वासे, आपने मुझे अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दी, लेकिन अपने फादर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको सब में ज्यादा हर्ट करती हो? तुम्हें पता है ना, मैं चाय में चीनी नहीं पीता। माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। इसे समझाओ मेरी चाय में चीनी मत डाला करे। मैं दूसरी बना लाती हूँ, माफ कर दे प्लीज। इसे बोलो ये बना के लाए। बेटा माफी मांगो बाबा से। माफ कर दो बाबा। आइंदा ख्याल रखना कि मेरी चाय में चीनी नहीं डालनी। जाओ दूसरी बना कर लाओ। चाय बनानी नहीं आती इन लोगों को। एक्सक्यूज मी, ये लीजिएगा आपका बिल। इस ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट 15 लाख रुपए। 15 लाख? जी, जिसमें से अभी आपको आधी पेमेंट एडवांस करनी होगी और रिमेनिंग अमाउंट ऑपरेशन के बाद। बाबा मैं आइंदा नहीं करूंगा बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे बाबा। तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। जब देखो तुम्हारी शरारतें होती हैं, शिकायतें आती रहती हैं। माफ कर देना, बच्चा है, आइंदा नहीं करेगा। गलती हो गई इससे। मैंने इसे इजाजत दी थी जाने की, वरना आपको पता है ये आपकी बात थोड़ी ना टालता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस घर में अपनी मर्जी चलाओ। और हाँ, तुम कौन होती हो अपनी मर्जी चलाने वाली? ये मेरे बच्चे हैं, समझी? बीवी बनकर रहो यहां पर। दबाओ यहां से। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास इलाज के बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सजाद भाई से भी कोई रास्ता नहीं हो पा रहा है। मेरे पास भी कोई खींचतान के 2-3 ही होंगे, और अगर दोस्तों से भी मदद लूं तो 1-2 से ज्यादा नहीं होंगे। वासे, वासे क्या हुआ? वासे क्या हुआ है? क्या हुआ मुझे बताओ। बाबा ने मम्मा नहीं कुछ नहीं कर, मम्मा को कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं करी। तुम रोना बंद करो। आपके फादर ने कभी आपकी मदर से उनके अब्यूसिव बिहेवियर के बारे में माफी मांगी है, या वो मांगते थे माफी? कभी भी नहीं। उन्हें कभी रियलाइज नहीं होता था कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन अम्मी उन्हें माफ कर देती थी। वो कहती थी कि अल्लाह ताला माफ करने वालों को और गुज़र करने वालों को पसंद फरमाता है, क्योंकि जब तक अल्लाह की मखलूक माफ नहीं करती है, अल्लाह भी माफ नहीं करता। देखें वासे, कदर तो आपको माफीनामा दे के माफ कर चुकी है। अगर वो माफ नहीं करती तो आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। कदर ने दिल से माफ नहीं किया है मुझे, उसने सिर्फ दुनिया के सामने माफ किया है। इसलिए मेरे अंदर
मेरे अंदर एक आग सी जल रही है और जब मैं पूरा वजूद हर लम्हे उस आग में जलता हुआ महसूस होता है। माफी तो माफी होती है वासे। हाँ, कुछ सदमे ऐसे होते हैं जिनका दिल से माफ करना मुश्किल होता है। आपकी अम्मी की बात आपके दिल में रच बस गई है कि जब तक आपको दिल से किसी बात की माफी नहीं मिलेगी ना, आपको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मेरी माने माँ से कुछ वक्त दें अपने आप को और कदर को, क्योंकि वक्त सब में बड़ा मरहम है। मीनवाइल मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इट विल हेल्प यू। शक्ति तो नहीं है मेरे पास, शक्ति तो नहीं है। मेरी बात सुने भाई, आप बस जल्द से जल्द फ्लैट भेज दें, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी अम्मी का ऑपरेशन रुका हुआ, मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा आप एक काम करें, आपके पास कुछ पैसे होंगे ना, आप उसमें से कुछ मुझे दे दें, फिर जब भी फ्लैट बिकेगा, जितने में भी बिकेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी दे दें अभी, मैं आ रही हूँ। हाँ तेरा शुक्र। मेरी बात सुने, मुझसे बस ये पैसे अरेंज हो सके। आप अभी ये रख के ना प्लीज ऑपरेशन स्टार्ट करवा दें। मैम अब इन पैसों की जरूरत नहीं है, आपकी वालदा का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है? कैसे? किसने पैसे दिए? आपकी वालदा को ऑपरेशन की फौरी जरूरत थी, इसलिए हमारे खैराती फंड से उनका ऑपरेशन प्रोसेस हो चुका है। अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्रिया। थैंक यू। सर वो मैं खाना खा। यही तो मसला है तुम लोगों का। आधी जिंदगी खाते गुजरती और बाकी की खाने के लिए कमाते। हर वक्त दिमाग पे खाना पीना सवार रहता है ना।
हाँ कदर ठीक है बेटा, आराम से आना। अच्छा सुनो, आती मर्तबा मेरा कोई सूट ले आना, इन कपड़ों में नहीं रह सकती अब मैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता चला था आप हॉस्पिटल में हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है खुदा का, जिसने वक्त पर किसी फरिश्ते को सहारा बनाकर भेज दिया। मैं जानती हूँ ये सब इंतजाम तुमने किया है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। आज अगर हमाद होता तो भी यही सब करता नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे हमाद को तो सालिम वक्त ने छीन लिया मुझसे। अभी तो उसने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था कदर के साथ मिलकर। मैं आपको आपका हमाद तो नहीं लौटा सकता, मगर उसकी कभी कमी ना हो इसका पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप और कदर मुझे माफ कर दीजिए। वो एक बार मुंह से कह दे कि उसने मुझे सच्चे दिल से माफ किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय कदर की माफी के। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे अंदर की बेचैनी को, लेकिन कदर तो जिंदगी में पहले ही बेसहारा थी। शादी के बाद हमाद ही उसका वाहिद सहारा था। भले वो एक तिनके का सहारा ही था, लेकिन कदर के लिए वो उसकी कुल कायनात था। तुमने उसका तिनके का सहारा छीन लिया। अभी तो उसने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। कैसे माफ कर सकती है? मैंने छीना है ना उसका सहारा, मेरी वजह से बेआसरा हुई है ना। हाँ तो ठीक है, मैं उसके लिए हमाद बन जाता हूँ, मैं उसका आसरा बनूंगा, मैं उसे शादी कर लूंगा। आप बस उसे कहें मुझे एक बार माफ कर दे, मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे बस माफ कर दे। वो क्या कह रहे हो तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप। मैं सब कुछ देख लूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। बस उसे कहें मुझे माफ कर दे, मुझे एक बार दिल से माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस उसे माफी दिलवा दे। एक बार मुझे माफ कर दे। बेकसूर था मेरा शुभ, एक हंसती खेलती जिंदगी गुजार रहे थे जब इस शख्स की गोली ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरे शौहर ने मेरे हाथों में जान दी है जज साहब।
क्यों चले आते हो बार बार? तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? जब तक अल्लाह का बंदा माफ न करे, अल्लाह भी माफ नहीं करता। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कदर, तुम अकेली जान कब तक जमाने की सख्तियों से लड़ती रहोगी? कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगी तुम? तो मेरे सारे मसाइल का हल शादी तो नहीं अम्मी, और वो भी इस घटिया आदमी से। आपने ये घटिया बात सुनी भी कैसे, और इसकी हिम्मत कैसे ये बात करने की? औरत शौहर के बाद अकेली जरूर होती है, कमजोर नहीं होती अम्मी। वो अपने आप को संभालना अच्छी तरह से जानती है। हम मैंने अपने शौहर से बहुत मोहब्बत की है। मैं हम्माद की जगह किसी को देने का सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। मर जाऊंगी लेकिन हम्माद की जगह मैं किसी को नहीं दूंगी। और आप भी ये बात सुन लें, और आज के बाद मुझसे ये बात मत कीजिएगा। कदर, कदर मेरी बात सुन कदर। आ जाए खाना। मैम रुके एक सेकंड, आप इस अंदर नहीं जा सकती। रुके मैम, प्लीज रुके। कदर, मैम ये बगैर हिजाब की खातून अंदर आ गई हैं। कोई बात नहीं, आप जाएं। क्या हुआ? इसको बचाने के लिए तुम पागल हुए जा रही थी? इस शख्स को जानती भी हो क्या कारनामा सर अंजाम दे के आए? मेरी अम्मी के पास मेरे निकाह की दावत लेके गए थे ये। पूछो इनसे। अपने लिए शौहर, अपनी बेटी के लिए बाप बचाना चाहती थी ना तुम? इस काबिल है ये शख्स? अरे कुछ लोग ताक़यामत नहीं बदलते, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम। घटिया इंसान। और तुम मिस्टर वासे अहमद, जितनी भी घटिया पेशकश कर लो ना तुम, सुकून तुम्हें नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखना। दूसरों की खुशियां खाई जरूर जा सकती हैं, हजम नहीं की जा सकती। तुम इसी तरह बेचैन मौत मरोगे, याद रखना ये बात। याद रखना ये बात। संभालो इसको। इतना बड़ा धोखा। आपके ज़मीर ने आपको इस टका लाखड़ा किया कि इतनी बड़ी हरकत करने से पहले आपने एक दफा भी मेरे बारे में और अपनी इस बेटी के बारे में नहीं सोचा? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में कि आप उसको बांटने के लिए निकल गए? बताएं मुझे, जवाब दें। और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे मुझे? बताएं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे लिए मेरी बच्ची और तुम दुनिया में सबसे अनमोल हो। मैं तुम दोनों के बगैर मुकम्मल नहीं हूं। लेकिन इस वक्त मैं जिस तपते सहरा में खड़ा हूं, मुझे सिर्फ 2 बूंद पानी चाहिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत बांटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कदर से शादी करके उसका शौहर उसे लौटाना चाहता हूं। जो मुश्किलें उसकी जिंदगी में मेरी वजह से है, वो दूर करना चाहता हूं, ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। तुम देख रही हो हालत मेरी। मुझे
मुझे लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूं। मुझे कुछ हो गया, मेरे दिमाग चलने में मेरी मदद करो। अगर मेरी बातें तुम तक पहुंचे, मैं माफी मांगता हूं तुमसे, मैं क्या करूं? मैं जो समझ में आया कह दिया मैंने, और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। सारी जिंदगी इस बेचारी के साथ कैसे जीऊंगा मैं? नबी तू कभी सुनता नहीं, रोज देखे एक गम गिनता नहीं, मेरी बेकरारी है मेरा जुनून जो छीनेगी मेरे दिल का सुकून, ये बेचारगी क्यों सहूं? फिरते हैं मारे मारे जैसे हो बिखरे तारे, रास्ता दिखा दे या खुदा, जीना लगता है मुश्किल, ढूंढूं मैं कैसे मंजिल, रास्ता दिखा दे या खुदा। बस देखने आई थी कि मौत की सजा सुन के तुम कितने गुस्से में हो। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? मुझे पागल साबित करके मेरी बीवी की शादी अपने भतीजे से करवाना चाहता है पुट्टे। कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारी दीवानगी कभी खत्म नहीं होगी। अबे पागल किसे कहा तूने? किसे कहा पागल? गुस्सा तो तुम उन लोगों पे दिखाते थे ना जो तुमसे कमजोर थे, तुमसे दब जाते थे। ये लोग तो ताकतवर हैं। भाई भाई क्या हो गया भाई? कैसी तबीयत है वासे की? उनको ज्यादा चोटें तो नहीं लगी हैं? एक्सीडेंट से उनको इतनी गहरी चोटें नहीं आई जितना गहरा उन्होंने किसी बात का सदमा ले लिया है, और हमारे साथ भी वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, ऐसे जैसे उनकी विल पावर ही ख़त्म हो गई हो। रिकवरी के बजाय उनकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। साहब ठीक तो हो जाएगा ना? जी, उम्मीद की जा सकती है। तुम इसी तरह बेचैन मौत मरोगे, याद रखना ये बात, याद रखना ये बात। गुड़िया, या अल्लाह खैर, कौन आ गया इस वक्त? गुड़िया आंटी खैरियत है तुम इस वक्त? वासे कैसा है? आप प्लीज कदर को बुलाएं, मुझे कदर से बात करनी है। क्यों माफ किया था तुमने वासे को? बताओ मुझे। इससे तो बेहतर था तुम उसे फांसी चढ़ने देती। वो तुम्हारे सामने मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा कि शायद तुम्हें उस पर रहम आ जाए और तुम उसे माफ कर दो, उसके ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए, उसे कोई नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन तुम्हें उस पर तरस नहीं आता ना कदर? तुम उसे माफ कर ही नहीं सकती। तुम्हारी इस नफरत की वजह से वो शख्स जिंदा दरगोर हो गया है, वो अपने आप में भी नहीं रहा है।
नहीं कहाँ है वो, बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जो तुम इस वक्त कर रही हो ना, उससे बेहतर है उसका गला दबाकर मार दो उसको। जो बदला तुम लेना चाहती हो ना, वो पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूं कदर, अगर हमारे साथ गुजारे हुए लम्हात में से कुछ भी तुम्हारे लिए अहम है, हमारी दोस्ती तुम्हारे लिए अहम है, तो प्लीज वासे को बचा लो, प्लीज कदर माफ कर दो उसको। यही चाहती थी ना तुम, कि उसको कभी सुकून ना मिले। अच्छा है अल्लाह ने हमाद के साथ किए का इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन वासे ने जानबूझकर तो नहीं मारा था हमाद को, है ना? कदर, तुम्हें पता है तुम्हारे बार बार जलील करने के बावजूद भी हमारे सर पर यह छत किसकी वजह से है? किसने मुझे मौत के मुंह से निकालने में तुम्हारी मदद की? किसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा चौका जल रहा है? और किसकी मदद से हम दोनों जिंदगी की तरफ लौटे? पता है तुम्हें? वासे की वजह से। अगर मैं माफ कर सकती हूं उसे मां होकर, जिसने 9 महीने उसे अपने पेट में रखकर पैदा किया, मैं माफ कर सकती हूँ, तो तुम माफ क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है? बस कर दो कदर, अभी भी वक्त है, माफ कर दो। ऐसा ना हो कि किसी मासूम के खून का बोझ इस बार तुम्हारे ज़मीर पर आ पड़े। माफ कर दो। लेकिन इस वक्त मैं जिस तपते सहरा में खड़ा हूं, मुझे सिर्फ 2 बूंद पानी चाहिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत बांटने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कदर से शादी करके उसका शौहर उससे लौटाना चाहता हूँ। जो मुश्किलें उसकी जिंदगी में मेरी वजह से है, वो दूर करना चाहता हूँ, ताकि तीनों को सुकून मिले। वासे कहाँ है बेटा? आए। वासे, वासे आंखें खोलें, देखें कौन आया है आपसे मिलने। वासे, आंखें खोलें प्लीज। वासे,
मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम इस हाल तक पहुंचो। शौहर के चले जाने का गम इतना बड़ा था कि किसी और की तकलीफ बहुत छोटी लगने लगी थी मुझे। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि मैंने तुम्हें माफ किया है। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ किया। गैरों से कैसा शिकवा, ना कोई शिकायत है, अपनों से जो दोस्ती का वास्ता दे रही थी ना मुझे, क्या उसकी तो समझ लो चाहत है, जो बीता तुम्हारी दोस्ती के लिए तुम्हारी जिंदगी लौटा रही हूँ। थाम लूं, मैं टूटे हुए दिल को आराम दूं, ये बेचारा Thank you so much. क्यों सहूं। फिरते हैं मारे मारे, जैसे हो बिखरे तारे, रास्ता दिखा दे या खुदा। जीना लगता है मुश्किल, ढूंढूं मैं कैसे मंजिल, रास्ता दिखा दे या खुदा। ठीक है राबी, मैंने देख लिया है। थैंक यू, हम आपको कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं शेफ के इंटरव्यू के लिए आया था। जी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम सिर्फ फीमेल शेफ ही अपॉइंट कर रहे हैं। व्हाट? यकीन था, मुझे 100% यकीन था कि इस मुल्क में बगैर पर्ची के कोई काम हो ही नहीं सकता। वो तो मैं बेवकूफ था जो अपने बाप की करोड़ों की फैक्ट्री को लात मार के ये अज़म लेके निकला कि अपने बलबूते पे कुछ करूंगा। 5 साल शेफ का कोर्स किया, लेकिन नहीं, इस मुल्क में तो बगैर सोर्स के कुछ हो ही नहीं सकता। फीमेल शेफ अपॉइंट करने यहाँ पे कहीं भी कोई सोर्स चाहिए। मैं मेरी बात सुने, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। एक मामूली सी केटरिंग कंपनी में शेफ की पोजीशन है। ये क्या कह रही हैं आप? ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। तो पता, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आप बता रही थी कि आपने किस तरह अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक मामूली से किचन को ये इतनी बड़ी कंपनी बना दिया।
बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं कभी अपनी कंपनी के बाहर काम करूंगा तो सिर्फ आपके साथ काम करूं। लेकिन क्या करूं, जो चीज किस्मत में नहीं होती वो तो मिल के ही नहीं देती ना। अब देखें, आपको फीमेल शेफ चाहिए और पागल था। आप रिलैक्स हो जाइए, प्लीज पानी पीजिए। थैंक यू। अरे आप, मैं कर देता हूँ, छोड़ें, आप क्यों जहमत कर रही हैं। डॉक्यूमेंट संभालना भी एक आर्ट होता है, आपको पता है। यकीन आपका बैग भी होगा। जी नहीं, बैग नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। आपको पता है मैंने 5 साल कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। देसी, चाइनीज़, इटालियन सब बना लेता हूँ। सूप तो बहुत अच्छे बनाता हूँ, लेकिन मेरी जो एक्सपर्टीज़ है ना वो ब्रेकफास्ट में है। आई मेक ग्रेट ऑमलेट्स।